भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 19 and 20। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदमाह महीपते। मतलब विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। इन श्लोकों का तात्पर्य है कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, बल्कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका मतलब है परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। मतलब युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में राम जी की सहायता की थी, जिससे राम जी विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम जी हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान जी होते हैं तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी माता सीता उपस्थित रहती हैं। तो अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था, क्योंकि साक्षात परमेश्वर और उनके सेवक हनुमान जी और माता देवी सीता वहाँ पे उपस्थित थी, तो अर्जुन को कोई भी भय का कारण नहीं था। इसलिए इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई भी विपत्ति हो, अगर भगवान हमारे साथ हैं फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। इसलिए डेली अपनी जो स्पिरिचुअलिटी जो एक एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको प्रायोरिटी में रखिए। धन्यवाद।